ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर गिरते हैं, तो अब मक्खन कैसे खावे, पूरे शरीर पे तो रज लग गई है, मिट्टी लग गई है। सोई ठाकुर जी कहा करें, बोले मैया को खोजो, मैया कहाँ है, वो मुंह को साफ करेगी, साफ सुथरा है कि फिर मक्खन खाऊंगा। सोई ठाकुर जी जैसे तैसे 3 व्हीलर के रूप में गिरते पड़ते मैया के पास पहुंच जाएं। जैसे ही मैया के कक्ष में प्रवेश करें तो कहा देखें मैया अपना श्रृंगार कर रही है। और कैसे श्रृंगार कर रही है, एक लाल बिंदी लगा रही है, ये इसको कहते हैं पत्रावली, जो ऐसे ऐसे करके श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक लाल बिंदी, एक सफेद बिंदी, एक लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, सफेद बिंदी, ऐसे करके मैया अपना श्रृंगार कर रही है। और हाथ में नवनीत लिए लाल जी उनको देख रहे हैं। मैया कितनी सुंदर लग रही है, अब तो मैं भी ऐसा ही श्रृंगार करूंगा अपनो। मैं कहां ते करूं, मैं कहां ते लाऊं? बोले सफेद बिंदी तो है मेरे पास मक्खन, अब लाल बिंदी कहां से लाऊं? सोई ठाकुर जी दौड़ के गौशाला में जामे, गौ रोचन तिलक किए, एक गैया की गोबर की बिंदी लगा में, दूसरी मक्खन की बिंदी लगा में, फिर गोबर की बिंदी, फिर मक्खन की बिंदी। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसी सुंदर छवि तो केवल ब्रजमंडल की है ठाकुर जी की, और कहीं नहीं है। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं अपने प्राणों का परित्याग करूं प्रभु, उस ब्रज को याद करते हुए जहां पर आप इस प्रकार के रूप में विराजते हैं। ललित गति विलास वल गुहास, और कृत मन कृत, पूरा विश्व आपके अधीन है, लेकिन आप उस ब्रज में क्या करते हो? बोले कृत मनु कृत वत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ब्रज की गोपी कहती है लाला छाछ पीवेगो? ठाकुर जी के हाँ पीऊंगो। बोले पहले हमको बंदर की तरह बैठ के दिखा। सो ब्रह्म पर ब्रह्म बंदर बन जाता है, किसके लिए? बोले छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। पूरा विश्व ईश्वर के अधीन है, लेकिन वो ईश्वर हम ब्रजवासियों के अधीन है। हम ब्रजवासी जैसो कहते हैं वैसो करें ठाकुर जी, ऐसो प्रेम। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। हमारे ब्रज जैसे बंदरों का सुख पूरी दुनिया के किसी बंदरों का नहीं होगा। सबसे ज्यादा सुखी बंदर वृंदावन के हैं। राजी राजी दे दो तो ठीक है, नहीं तो वो छीनना जानते हैं, जो उनको चाहिए तुरंत ले जाएंगे। और कैसे चतुर बंदर, आपकी सामग्री लेकर के चले जाएंगे और फिर क्या करेंगे? आपको दिखा दिखा के उसको नष्ट करेंगे। उनका भाव क्या? बोले या तो हमको फ्रूटी पीने को दो, या हमको बिस्किट खाने को दो, कुछ दो तब हम वापस लौट। और जैसे ही आपने कुछ दिया तुरंत नीचे फेंक देंगे उसको। ऐसे विचित्र बानर हैं हमारे ब्रज के। तो भीष्म पितामह ने ब्रज को याद किया, और ब्रज को याद करते हुए उत्तरायण का समय हुआ, और भीष्म पितामह के श्री अंग से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के मंगलमय स्वरूप में विद्यमान हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने कहा था मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर करना जहां किसी का ना हुआ हो संस्कार। तब पूरी पृथ्वी छानी तो महाराज केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन मिली जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। ऐसा कहते हैं भगवान ने विराट रूप धारण करके वहां अपनी भुजा पर ही चिता अग्नि प्रज्वलित करके और भीष्म पितामह को अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार पितामह भीष्म के स्तुति का मंगल स्तवन भागवत में कहा गया। भगवान ने पांडवों को कहा भैया अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। भगवान को द्वारिका जाने की अनुमति दी। भगवान रथ में बैठ करके पुनः द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका में आते ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया, और जैसे ही उस शंख की ध्वनि द्वारिका के कोने कोने में पहुंची, आनंदित प्रफुल्लित और सभी लोग मगन हो गए, भगवान को देखने को उत्सुक हो गए। 16,100 पटरानियां हैं भगवान की, और प्रत्येक पटरानी अलग अलग महल में रहती है। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने, तो 16,108 राजकुमारियों में होड़ लग रही है कि सबसे पहले किसके यहां जाएंगे ठाकुर जी। भगवान को पता चल गया कि ये सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही है कि मेरे पास पहले आएंगे, मेरे पास पहले आएंगे। तो भगवान ने भी विचित्र रूप धारण किए, 16,108 ही रूप धारण किए, और एक साथ सबके महल में प्रवेश किया। पटरानियों ने पूछा आप सबसे पहले किसके यहां गए? बोले देवी सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं मैं। ठाकुर जी जैसा दाम्पत्य जीवन कोई नहीं जी सकता।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में और 11वें स्कंद में भगवान की दंपति जीवन के बारे में बताया। मतलब परसों की कथा दंपतियों के लिए है। दाम्पत्य जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान से सीखो। लोग कहते हैं भगवान ने इतने ब्याह किए, हम 2-4 कर लें। तो भगवान 16,108 पटरानियों के संग एक साथ रहते हैं और अलग अलग रूप में रहते हैं। आप भी रहो, अगर कर सको तो करो। कृष्ण ने जो कहा है वो करो, किया है वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो, और प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करो। राम जी के चरित्र अनुकरणीय हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दिया, आप मार दोगे? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया, हम कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है। इसलिए भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाई गई गीता को अनुकरण करो। वो जो करते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने संपूर्ण पटरानियों के संग विराज रहे थे, और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिसकी गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। जन्म लेते ही वो बालक कहते हैं उठ करके बैठ गया, देखने लगा किसको ढूंढ रहा है। बोले उसको ढूंढ रहा है, ये कौन आया था गर्भ में आके मेरी रक्षा करके गया, वो कहां है? सबके मुखमंडल को इस प्रकार इस भांति देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित हो गया। भगवान भी उसके लिए टोपी कुर्ता लेकर के आए, पुनः हस्तिनापुर गए और जाकर के खूब उत्सव मनाया। भगवान ने कहा अब हम पुनः वापस द्वारिका जाएंगे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा, जाओ भगवान को छोड़ करके आओ द्वारिका तक। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका जब भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में वापस आ जाते हैं, लेकिन आज महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता जगी युधिष्ठिर की। आज सुबह से ही अपशगुन देख रहा है युधिष्ठिर। सूर्य मानो उदय नहीं हुआ, अस्त हो रहा है। नदी का जल जो सदैव शांत रहता था आज समुद्र की तरह उफान भर रहा है। गौशाला में गाय मानो मचल रही हैं। मंदिर में जैसे ही दर्शन करने गया, लक्ष्मी नारायण भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इन सब अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर बहुत घबरा गया, और भीम से जाकर के कहते हैं देखो ना अर्जुन को कितने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट के नहीं आया, उसकी कोई खबर सुध कुछ सब ठीक तो है द्वारिका में? इतने में ही एक दीनहीन सा व्यक्ति मुख्य द्वार पर आकर के गिर पड़ता है। युधिष्ठिर और भीम दौड़ करके जाके देखते हैं तो तेजहीन, मानो जैसे कितने दिन से स्नान नहीं किया, कवच टूटा पड़ा है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई और नहीं अर्जुन है। अर्जुन से द्वारिका के विषय में पूछा, तब अर्जुन कहता है वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहितुम तेजो देव विस्मापनम्। अर्जुन बहुत देर तक तो मानो जैसे सुन रहा हो, कुछ नहीं बोला। अर्जुन तुम द्वारिका गए थे ना, रुक्मणी ठीक है ना, भगवान की समस्त पटरानियां ठीक है ना, देव की वसुदेव सब कुशल है ना, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब ठीक है ना, द्वारिकाधीश को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब ठीक है ना? द्वारिकाधीश नाम सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर कंपायमान हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। युधिष्ठिर की भुजा को पकड़ करके हृदय से लगा के जोर जोर से रुदन करने लगा। अर्जुन कहता है भैया निरंतर हमारे साथ छाया की तरह रहने वाले, महाभारत विशाल युद्ध को इस प्रकार पार करवा दिया जैसे एक मां अपने पुत्र के हाथ को पकड़ करके पार कर देती है, जिनकी वजह से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में सबसे ज्यादा प्रचलित था। मैं यदि स्वर्ग जाता था तो इंद्र भी अपना आसन छोड़ देता था। क्यों? बोले कृष्ण का मित्र अर्जुन आया है। ऐसे हमारे प्रिय कृष्ण द्वारिकाधीश हम सबको अकेला छोड़ करके अपनी पूरी लीला संवरण करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। धराधाम की लीला उनकी पूरी हो गई और उनके जाते ही संपूर्ण द्वारिका नगरी, कंचन की स्वर्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई है। मुझे एक छोटा सा काम दिया था कि मेरी अष्टपटरानी तो मेरे साथ जाएंगी, लेकिन इन 16,100 राजकुमारियों को तुम ले जा करके वृंदावन
16,100 राजकुमारियों को तो उन्होंने वृंदावन भेज दिया, लेकिन अष्टपटरानियों को मेरे साथ भेजा था कि इनको हस्तिनापुर ले जाना, मेरे जाने के बाद द्वारिका नहीं रहेगी। उन 8 पटरानियों को मैं अपने साथ लेकर के आ रहा था। गांडीव धनुष का बहुत अहंकार था मुझको। एक कोल भील के गांव में एक कोल आया, एक भील आया और मुझसे उन 8 को हरण करके ले गया। जिस धनुष का अहंकार था हमेशा मेरे भीतर, वो धनुष भी मेरे किसी काम नहीं आ पाया। आज भगवान की याद आ रही है अर्जुन को। युधिष्ठिर मौन हो गए, भीम मौन हो गए। पर्दे के पीछे खड़ी हुई बुआ कुंती ने जैसे सुना कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये वियोगात्मक ये शब्द जैसे ही कर्णरंध्र में प्रवेश किया, कुंती रुक ही नहीं पाई, तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। कृष्ण नहीं रहे तो हम रह के क्या करना। बंधुओं, कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि भगवान कृष्ण, कहना भी पाप है। मृत्यु शब्द भगवान के लिए प्रयोग कभी मत कीजिएगा। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है। भगवान अवतार लेते हैं, लीला पूरी करके फिर अवतार को ही समेट करके चले जाते हैं। वे पांच भौतिक शरीर से विमुख चिन्मय स्वरूप धारण करके आते हैं और अपने सशरीर, अपने परिकर को संग लेकर के वैकुंठ चले जाते हैं। उनकी अंत्येष्टि आदि ये सब कभी नहीं बोलना चाहिए, और जो कहे उसको टोक करके मना कर देना चाहिए। कभी मत बोलो ऐसा। भगवान के लिए कभी ऐसा भाव प्रस्तुत मत करना। आज समस्त पांडवों को एक एक उपकार याद आ रहा है भगवान का। महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा का चयन होना था। बर्बरीक के पास में सब लोग गए और सबने जाकर के कहा, बर्बरीक, तुमने महाभारत का युद्ध देखा है, बताओ महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। अर्जुन सोचने लगा मेरा नाम बोलेगा, मैं गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हूं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि मैं धर्मराज हूं, मेरा नाम बोलेगा। बोले भीम सोचने लगे महाभारत का युद्ध का उपसंहार तो मैंने किया था, दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके मेरा नाम बोलेगा। लेकिन वहां विचित्र घटना घटती है। एक कोने में दोनों हाथों को बांध करके खड़े द्वारिकाधीश की ओर बर्बरीक दिखता है और कहता है, महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा यदि कोई था तो वो थे द्वारिकाधीश कृष्ण। युधिष्ठिर चिल्लाने लगा बर्बरीक पर, अरे बर्बरीक, तेरा धड़ चला गया, धड़ के साथ शायद बुद्धि भी चली गई है। अरे जिन्होंने शस्त्र को हाथ तक नहीं लगाया महाभारत युद्ध में, तू कह रहा है वो सबसे बड़े योद्धा थे। योद्धा का लक्षण पता है? कवच पहनता है, ना जाने कितने प्रकार के आयुधों के नाम गिनवाता है युधिष्ठिर। उन सबको धारण करके जब योद्धा आता है तब उसको योद्धा कहा जाता है। हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़ करके चाबुक मारने वाले को तुम योद्धा कह रहे हो? आज युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन कहता है, भैया आपने भगवान कृष्ण के प्रति उस समय क्या नहीं कहा था? बहुत सावधानी से सुनिए। बोले मैं बताऊं, वास्तव में मैं और आप जो युद्ध कर रहे थे वो किस प्रकार का युद्ध था? बोले वो इस प्रकार का युद्ध था कि ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध की सेना को जैसे ही एक बार देखा, देखते ही ठाकुर जी ने उन सब की प्राणों का तभी हरण कर लिया था। मैं और आप तो केवल मरे मराए मुर्दों को ही मार रहे थे, उनकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। सावधानी से सुनिए बहुत। ये अभी कथा जिस गति से चले, अब चले, हम कृष्ण जन्म चाहे 12 बजे करें, आज कर देंगे। हमसे भागा नहीं जाता कथा में। हमें एक प्रसंग दिखता है तो आप लोग दिखना बंद हो जाते हो, मुझे प्रसंग दिखाई दिखने लग जाता है और फिर मुझे लगता है इसको कह ही दूं। जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ, उस समय युधिष्ठिर राजा से भगवान कृष्ण ने एक उनको उपाय बताया। बोले देखो, पांडवों कौरवों के पास सेना बहुत बड़ी है और तुम्हारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। क्या करो, अपने मित्र राजाओं को संदेश लिखो और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सबको संदेश लिख करके सबको आमंत्रण भेजो कि वे अपनी सेना लेकर के यहां पधारें। सेना का बल तो होना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा जो आज्ञा। उसने अपने सारे राजाओं को, यहां तक कि इन राजाओं की श्रृंखला में लंका के नरेश, विभीषण का भी नाम था,
हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि विभीषण को निमंत्रण पत्र देने के लिए स्वयं भीम गए लंका, और विभीषण के यहां जैसे ही पहुंचे भीम, तो भीम के आते उनके खूब बढ़िया स्वागत किया, खूब सत्कार किया, और आकर के विभीषण बड़े अहंकार में आए कि हमारी इतनी सेना, अच्छा निमंत्रण पत्र युद्ध का कैसा होता था, हमारी इतनी अक्षौणी सेना है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़ा हैं, इतने बल्लम फरसा, इतने तलवार, इतने धनुष्बाण, इतने ये, वो सब लिखा जाता उसमें पत्र में। तो भीम को बड़ा अभिमान था कि महाभारत जैसा युद्ध तो पूरे विश्व में आज तक कभी हुआ नहीं है, विभीषण को दिखाएंगे जैसे ही हम पत्र, तो देख करके चौंक जाएगा विभीषण, क्योंकि जितने भी राजाओं के पास पत्र जाता था वे सब राजा अपने दांतों तले उंगली काट लेते थे, बोले इतना विशाल। जैसे ही विभीषण के पास में पत्र पहुंचा तो विभीषण पत्र देख करके मुस्कुरा रहा था। तो भीम ने कहा, महाराज 23 अक्षौणी सेना है, कितने करोड़ हाथी हैं, कितने करोड़ घोड़े हैं, कितने करोड़ सैनिक हैं, जाने क्या, उनकी पूरी श्रृंखला बताने लगा। कुल मिलाकर के टोटल मिलाएंगे तो इतनी अक्षौणी, मुझे प्रॉपर संख्या याद नहीं, इतनी अक्षौणी सेना है। तब विभीषण जी जोर से हंसते हैं, बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम्हारी महाभारत में कौरव पांडवों की मिलाकर के जितनी सेना है ना, राम रावण युद्ध में उतने केवल ढोल नगाड़े बजाने वाले थे। राम रावण योर युद्धे या राम रावण योर इव, राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ था, वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ इस महाभारत के, इस भारत की भूमि पर। भीम का सिर चकरा गया। अब यही कथा पूरी नहीं, आगे क्या होता है। भीम कहता है मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कोई पोखरा तालाब बताओ, मैं स्नान कर लूं तुम्हारी लंका नगरी में। तो विभीषण कहते हैं कि भाई देखो तुम कहीं चले जाओ, दक्षिण में एक पोखरा है, उसमें मत जाना। और भीम पांडवों में ऐसा है, इसको कोई चुनौती दे दे तो ये उस काम को अदबद के करता है। भीम बोला ठीक है दक्षिण में नहीं जाऊंगा। तो बोले कहीं चले जाओ, बहुत सारी नदी है, पोखरा है, तालाब है, नहा लो आप, लेकिन दक्षिण के जो पोखरा है, जो तालाब है, उसमें मत जाना। विभीषण गया स्नान करने के लिए, तो बाहर निकलते उसने कहा कि ये दक्षिण वाले में ही जाके देखूं है क्या। अब भीम निकल गया दक्षिण की ओर। विभीषण को पता था ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, थोड़ी दूरी बना करके जाओ, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए पीछे जाओ। और दक्षिण में एक विशाल तालाब उसने देखा। भीम बोला इसमें क्या है बताओ, इसके लिए मना कर रहे थे विभीषण जी। तुरंत अपने वस्त्रादि उतार करके जलाशय को प्रणाम करके जैसे ही गोता मारा, तो गहराई में जाते 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 कहते हैं 15 दिन बीत गए, लेकिन नीचे की गहराई नहीं पता चली उसको। ऐसी स्थिति हो गई, श्वास लेना भारी पड़ गया, अब ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर आ पा रहा है, कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा। तब जाकर के पीछे आ रहे सैनिकों ने गोते लगाए और रस्सी फेंक करके बांध करके भीम को उस नदी से निकाला, उसकी छाती में जोर जोर से हवा करके मुंह से पानी निकाला। जैसे तैसे 2-4 दिन में होश आया तो विभीषण के पास राजमहल में पड़ा था भीम। विभीषण बोले मैंने मना किया था ना दक्षिण में मत जाना, क्यों गए तुम? बोले वो सब ठीक है, ये बताओ ये था क्या जिसमें मैं कूदा था? बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण का मुंड है वो। भीम बोला आपके चरण कहां हैं? अरे भाई कहां आ गया हूं मैं, ये कैसी नगरी है? बोले हम बोल रहे हैं ना राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी महाभारत युद्ध में सहायता करने के लिए दक्षिण प्रांत के समस्त राजा आएंगे, तुम चिंता मत करो। तब विभीषण ने पत्र लिखा उडुपी के राजा, एक दक्षिण में स्थान है उडुपी, वहां के राजा को पत्र लिखा कि आप जाइए। सबको पत्र लिखा आप सेना लेकर के जाओ, लेकिन उडुपी के राजा का एक विलक्षण योगदान था महाभारत युद्ध में। उडुपी में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। तो उडुपी के राजा वो अपनी सेना लेकर के पहुंचे हस्तिनापुर। तो जैसी सेना लेकर के पहुंचे भगवान कृष्ण सबका स्वागत कर रहे थे, आओ 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 विराजो, तुम ये कार्य करना, तुम यहाँ की सेना, तुम यहाँ का भाग संभालना, तुम पूर्व के भाग को संभालना। तुम जैसे उडुपी का राजा आया तो भगवान कृष्ण उससे कहने लगे बताओ तुमको क्या सेवा दी जाए। तो बोले महाराज मैं सोच रहा हूं आपकी इतनी बड़ी सेना सुबह से शाम तक युद्ध करेगी, सूर्यास्त होते युद्ध नहीं होता था, फिर सब भोजन करके आराम करते थे। सूर्यास्त होते ही इतनी विशाल विलक्षण सेना को भोजन कौन कराएगा? मेरी पूरी सेना अस्त्र शस्त्र के बिना आई है, क्या लेके आई है? बोले सब कढ़ाई लेकर के आए, चम्मच लेके आए, चिमटा लेके आए, हम लोग सब क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे, सबका भोजन बनाना और शाम को आपकी पूरी सेना को भोजन कराना।
भगवान उसके भाव से इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये तुमने सोचा ही नहीं कि इतनी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। तो उडुपी के राजा सबका भोजन बनाते थे, शाम को सबको देते थे। रात्रि में भगवान कृष्ण जब सोने जाते थे तो भगवान कृष्ण के कक्ष में उडुपी के राजा एक कटोरा में, चांदी के कटोरा में चने भर के रख देते थे ताकि रात में भूख लगे तो खा लेंगे। भगवान कृष्ण रोज रात्रि में बैठते थे और चिंतन करते थे दूसरे दिन युद्ध में क्या करना है, और चने खाते थे। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हुआ, जब अंतिम दिन था तो युद्ध होने के बाद में भगवान सबको कोई ना कोई उपहार दे रहे थे, जितने राजा आए थे। उडुपी के राजा जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने उडुपी के राजा की एक विलक्षण बात को आज गौर किया जो इतने दिन से गौर नहीं किया। भगवान बोले, यार तुम एक बात बताओ, रोज सेना में से कम 1000, 2000, 3000 सैनिक मारे जाते थे, तुम्हारा भोजन सामग्री उतनी ही कैसे बन जाती थी जितनी सेना बचती थी? क्योंकि अंतिम पंक्ति जब होती थी उसी समय सारा भोजन पूरा हो जाता था। तुमको कैसे पता रहती थी कि आज कितनी सेना रहेगी, आज कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है? तो उडुपी का राजा बोला, बोले प्रभु मैं आपके कक्ष में रोज रात्रि में चने रखता था, उनको गिन के रखता था, और जितने भी मुख्य योद्धा हैं उन सबका विचार करके रखता था। मुझे पता था आज आप रात्रि में क्या करेंगे, कक्ष में जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और सोचेंगे कल किसको मारना है, कल भीष्म पितामह को सैया पे लेटाना, कैसे लेटाना है, यहां से यूं अर्जुन जाएगा, यहां से ऐसे होगा, पूरी रूपरेखा आपके ऊपर बनती रहती थी। और जैसे ही भीष्म पितामह को बाण लगे, बाणों की सैया पे लेट गए, आप कहते हैं हाँ हो गया काम, फिर एक चना खा लेते थे। तो आपकी उस गणना से मैं समझ जाता था आज कितने लोग मरने वाले हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, उसको हृदय से लगाया, बोले हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, जरूर उडुपी में हमारा एक सुंदर मंदिर बनाओ और उस मंदिर की मूर्ति में मेरा पूर्ण रूपेण आवेश रहेगा। तो आज अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के योद्धा हम नहीं थे, महाभारत के योद्धा तो कृष्ण ही थे, जो केवल अपनी दृष्टि मात्र से, देखने भर से सभी लोगों के प्राणों का हरण कर लेते थे। वो कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। अत्यंत दुखित पांडव, तुरंत युधिष्ठिर ने अपने सिर का मुकुट उतार दिया, बोले कि अब मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। दूर खेल रहे नन्हे से बालक परीक्षित को बुलाया, जिसको वो अबोध बालक कुछ नहीं जानता, उसको उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसके मस्तिष्क पर अपना राज मुकुट विराजमान कर दिया। ब्राह्मणों को आज्ञा की, हे भूदेवों, ये राज शासन आपकी ही कृपा से चलता आया है, इस बालक को सद्मार्ग बताइएगा और जैसे जैसे बड़ा हो इसको राज शासन करना सिखाइएगा। हम लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, जिनके अनंत उपकारों से आज हम जी रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम इस राज महल में रहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। पांचों पांडवों ने वर्कल वेश धारण कर लिए, बन के वेश धारण करके द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। स्वर्गारोहण को प्रस्थान, ऐसे पांचों पांडवों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी पग पग पर भगवान ने रक्षा की है। पांडवों के बाद अब राजा हस्तिनापुर के हैं परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको राज शासन सिखा दिया गया। परीक्षित के राज शासन में प्रजा पांडवों से ज्यादा सुखी थी। इतना सुंदर एक राजा मिला था पूरे भारत को परीक्षित। आज भ्रमण करते हुए जा रहे थे परीक्षित, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। तभी उन्होंने एक आश्चर्य देखा, एक काला व्यक्ति वो बैल के, वृषभ के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। एक गैया उसके सामने खड़े होकर रुदन कर रही है। गौवध देखते हुए राजा को देखा नहीं गया। तुरंत अपनी तलवार निकाल करके दौड़ करके उस काले व्यक्ति को मारने के लिए गए तो वो दूर जाकर के छुप गया। उसी समय परीक्षित उस वृषभ बैल से पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं और आपके 3 पैरों को काटा किसने काटा? ये काला व्यक्ति कौन है और ये चौथा पैर क्यों काट रहा है? ये गऊ कौन है? मुझे पूरा संदर्भ बताइए, ये आश्चर्य स्वप्न जैसा दृश्य मुझे क्यों दिख रहा है? तब वो बैल कहता है, राजन मैं धर्म हूं, मेरे 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। जो इन चारों का पालन करते हैं मतलब उनके भीतर धर्म है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग जाते ही धर्म का एक चरण कट जाता है।
कौन सा? दया। दया रूपी चरण कट जाता है। त्रेता आते ही एक चरण और कट जाता है, दान। और द्वापर आते ही एक चरण और कट जाता है, शौच, पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर है, क्या? सत्य। लेकिन आज भी यदि आप सोचो, सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक आप स्वयं से पूछिए कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनों से झूठ बोलते हैं। संपूर्ण दिन भी हमारा सत्यता में तो नहीं जाता। कल बंधुओं एकादशी थी, आप में से कितने लोग एकादशी करते हो, व्रत करते हो? अब सुनो, एकादशी का व्रत जो लोग अन्न नहीं खा करके करते, वो एकादशी का साधारण स्वरूप है। मैं अपनी दृष्टिकोण से कहता हूं, एकादशी का व्रत केवल एक इंद्रिय का नहीं होना चाहिए, केवल जीव को आप अन्न नहीं दोगे उसी का व्रत, ये साधारण एक व्रत है। व्रत प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए, नेत्रों का भी होना चाहिए, कानों का भी होना चाहिए, हाथों का भी होना चाहिए, पैरों का भी होना चाहिए। अपनी जिह्वा का व्रत करो। क्या बोले? आज एकादशी है, आज से लेकर के अगली एकादशी तक केवल सत्य संभाषण करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत है। कानों की एकादशी कैसी? बोले अपने कानों से केवल सद्भाव ही सुनूंगा, भगवान की सुंदर कथा ही सुनूंगा, फालतू चर्चा नहीं सुनूंगा, ये कानों की एकादशी है। केवल अन्न ना खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता है। कल रात्रि में शायद कब चर्चा हो रही थी, आप लोग सब बैठे थे, तो अन्न ना खाने से क्या होता है? व्रत करने से, उसमें अन्न ना खाने से क्या होता है? अन्न ना खाने से केवल इतना होता है कि आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, एक दिन की उम्र बढ़ जाती है। तो एकादशी केवल अन्न ना खाने की नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक इंद्रिय की होनी चाहिए। एक सद्व्रत अपने नेत्रों से, आज केवल मैं भगवत भक्तों का और भगवान का ही दर्शन करूंगा पूरा दिन एकादशी का। किसको देखूंगा? बोले केवल भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों को देखूंगा, फोन में ही देखूंगा, भगवान के भक्तों का दर्शन करूंगा। ये नेत्रों की एकादशी। कानों की एकादशी क्या? बोले आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक केवल भगवत चर्चा सुनूंगा, कथा सुनूंगा, कान में ईयरफोन लगा केवल कथा सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा। ये कानों की एकादशी हो गई। पैरों की एकादशी कैसी है? बोले प्रदक्षिणा, परिक्रमा। आज हम गिरिराज जी जाएंगे, परिक्रमा ही करेंगे बस, पैरों की एकादशी हो गई। हमने तो दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, लेट लेट करके जो लगती हो, पता है कितने दिन में पूरी हुई? साधारण कम से कम समय लगता है 14 दिन, 14 दिन में पूरी हो जाती है। उसमें भी यह है कि 4 घंटा सुबह लगाओ, 4 घंटा शाम को, बीच में आराम करो भोजन करके। ऐसी परिक्रमा हमारी दंडौती गिरिराज जी की पूरी हुई 6 महीने में। हमने 6 महीना में लगाई। एक बाबा हैं गिरिराज जी में, वो एक दिन में 3 पैदल परिक्रमा लगाते हैं, 3। वो मुझको जब मैं दंडौती दे रहा था तो मुझको 2 बार मिलते थे। हमारी 6 महीने में कैसे हुई ये सुनो। 10 दिन हमने लगाई, 10 दिन लगा के फिर कहीं कथा करने चले गए, और कथा करे आए, यहां से मां विदेश घूम आए, घर में शादी ब्याह सब कर लिए। फिर उसके बाद में समय मिला 10-12 दिन का और खाली, तो फिर से शुरू कर दी। तो जब मैं फिर से शुरू करने के लिए गया तो वो बाबा जो परिक्रमा 3 लगाते हैं, उनको बीच परिक्रमा में मिला, उनको 6 महीने भी मैं वहीं मिला था। तो जब मैं उनको वहां मिला तो उनको लगा इन्होंने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी है। तो वो मेरे पांव पकड़े, बोले महाराज आपकी तपस्या मान गए। मैंने क्या हो गया बाबा? बोले 6 महीना में दूसरी दंडौती। मैं दूसरी नहीं, अभी वही चल रही है ये। मैंने क्यों? बोले अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कि बीच में छोड़ के चला गया था, मैं कथा आदि कर आके आया, घूम घाम के अब दोबारा शुरू कर रहा हूं। तो हमसे बोले भैया इतना तो कोई नहीं करता, 10 दिन 14 दिन में सबकी हो जाती है, तुम्हारी 6 महीने से अटकी है। हमने कहा देखो बाबा, घर में मेहमान आवे और मेहमान बहुत परेशान करे तो घर वालों को लगता है जल्दी जावे, लेकिन घर का मेहमान सबको खुश रखे, बच्चों को खुश रखे, माता पिता अम्मा बाबा सबको हंसाता रहे, तो घर वालों को लगती है अभी और रुक जाए, 2-4 दिन और रुक जाए। मैंने हम गिरिराज जी की तलेटी में लेटे हैं, जो लोग 10-12 दिन में पूरी करके जाते हैं, गिरिराज जी उनको भगा देते हैं, भागो यहाँ से, जल्दी जाओ तुम करो। हमको 6 महीना से यहीं अटका के रखें, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, हमसे बात करते रहो, खेलो कूदो, आनंद करो। तो ये सब ठाकुर जी के भाव हैं, सुंदर सुंदर। तो प्रदक्षिणा ये क्या है? पैरों का व्रत है, परिक्रमा लगाना। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का व्रत करो। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य, और धीरे धीरे वो भी टूट रहा है।
धर्म कहते हैं जो मेरा पैर काट रहा था ये कोई और नहीं है परीक्षित, ये कलयुग है। और ये सामने जो गऊ खड़ी है ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। ये दुखी है क्योंकि मेरे चरण काटे गए। पूरा संदर्भ समझ में आ रहा है ना? धर्म को कष्ट होता है तब पृथ्वी रोती है, रुदन करती है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में क्यों आए हो? निकल जाओ यहां से। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। जिस दिन कृष्ण योगेश्वर कृष्ण लीला पूरी करके गए, मैं उसी दिन से मैं एक्टिव हो गया हूं, आ गया हूं, अब नहीं जा सकता मैं। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के जाते ही मेरा आगमन हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर इतना विशेष ध्यान दिलाता हूं श्रोताओं का कि आश्चर्य की बात है, कलयुग केवल पूरी सृष्टि में केवल 5 स्थानों पर है, लेकिन फिर भी मानव पाप कर रहा है। इन 5 के अलावा जितने भी स्थान हैं, सारे स्थान या तो सतयुग है या त्रेता है या द्वापर है, लेकिन ये 5 स्थान जहां हैं वहां कलयुग है। आपको क्या लगता है अभी जिस पंडाल में आप लोग बैठे हो यहां पर क्या कलयुग है? कलयुग होता तो आप कथा नहीं सुन रहे होते। और वास्तव में अभी यहां इतने लोगों में जिसकी रुचि अभी भी कथा में नहीं हो रही, तो वो समझ ले कि उसके ऊपर कलयुग है, लेकिन बाकी के लोग कलयुग में नहीं है। कलयुग के केवल 5 स्थान हैं, लिख लीजिएगा कहां रहता है कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधम् पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। पहला स्थान द्यूतम, जुआ। ये सबसे पहला स्थान है कलयुग का, जुआ। जो लोग धन का व्यय करते हैं खेल खेलने में, अच्छा जुआ केवल खेल में ही नहीं खेला जाता, ये लोग जो करते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो शर्त लगी, 500 की शर्त लगी, ये शर्त भी जुआ है। शर्त लगाओ गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाने की लगाओ, लेकिन पैसा लगाते ही वो शर्त भी जुआ है। अच्छा जुए में पाप क्यों रहता है? आप लोग पूछ सकते हैं, बोले हमारा धन हम कहीं लगाएं, आपको क्यों दिक्कत उससे? देखो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन धन जिसका है उसको दिक्कत हो सकती है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। और उस लक्ष्मी को भगवान ने हम पर कृपा करके भेजा है ताकि हम लोग 3 समय की रोटी खा सकें, प्रेम से रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। लेकिन उस लक्ष्मी का व्यय जब कोई व्यक्ति इस प्रकार जुए के भांति करता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। किसी की पत्नी को तुम बेकोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? इसलिए जुआ सबसे पहला पाप है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन उसमें धन का प्रयोग मत करो। ये शर्त लगाना, ये नहीं करो कि इतने रुपए में जो जीतेगा उसको इतने रुपए मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का भी इस प्रकार व्यय नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथा में कहता हूं कि अपनी कला को, अपने सुंदर गुणों को आप यदि संसार को रिझाने के लिए प्रस्तुत करते हो, ठीक है, आपका घर उसी से चलता है, जीवन यापन उसी से होता है, हमारा कंठ, हमारी वाणी ही हमारा घर चलाती है। लेकिन साल भर में आप पूरे विश्व को इस वाणी से रिझा करके धन कमाओ, लेकिन साल में 1 कथा केवल ठाकुर जी के लिए करो। अपने सद्गुण का व्यय केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए करो। संसार को तो रिझाया साल भर, लेकिन 1 कथा केवल ठाकुर। इसीलिए हम ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। साल की पहली कथा उत्सव होगा, उसमें सारा धन व्यय हमारा ही होता है, सारे पैसे खर्च हमारे होंगे। क्यों? बोले पूरी कथा का, पूरे साल भर सबको रिझाएंगे, लेकिन साल की प्रारंभ में पहली कथा ठाकुर जी को सुनाएंगे। ये वाणी का गुण भगवान ने दिया है। इस वाणी के गुण को भी यदि मैं संसार में बेचता हूं और उससे धन कमाता हूं, तो ये भी एक प्रकार से जुआई है, ये भी एक प्रकार से द्यूतम की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये द्यूतम कब नहीं रहेगा? जब साल भर में 1 वाणी की सेवा निरपेक्ष रूप से केवल भगवान के लिए की जाए, तो ये द्यूतम नहीं है। तो पहला स्थान कलयुग का द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान, या जीव पर उस हर वस्तु को धारण करना जो जीव के लिए उपयोगी नहीं है, उसको कहते हैं पानम।
पानम नहीं करना चाहिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान तो कहते थे कि औषधि के रूप में भी यदि मदिरा मुख में जा रही है तो उसका भी सेवन मत करो। लेकिन अभी क्या करें, कोरोना काल में तो मदिरा से ही सब काम चले हैं। सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा मदिरा, लोग दिन रात उसी को ही मलते रहे हैं। ये घनघोर कलिकाल है। अब कहां तक कहें, लोग कई तो जैसे आचमन करते हैं भगवान को स्पर्श करने से पहले हाथ पर छल, उसमें भी सैनिटाइजर लगा रहे हैं, बोले ये सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है। और दुकानों पे जा करके घुमा घुमा के देख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल होगा वही लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मदिरा वही, कहीं कोरोना छू नहीं जाए। देखो आके देखो, गुना के पंडाल में कोरोना कुचला पड़ा बेचारा कोने में, दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, कोई अते पते ही नहीं। हमारे तो मास्क ही खो गए, जाने कहां चले गए। पहले दिन तो ताव ताव में पहला मैंने शोभा यात्रा में मैंने की भाई अपनी सुरक्षा करके चलें। लेकिन सत्य में, वास्तव में ये कथा का स्वरूप ऐसा है। अब भय किसको नहीं है, सबको भय कि हमको नहीं हो जाए, लेकिन कथा का रस ऐसा है कि आप सब लोग अपने आप को देखो बिल्कुल निर्भीक होकर के बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। यही विश्वास चाहिए भगवान के प्रति। तो दूसरा स्थान दिया पानम, स्वरापान, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास होता है। मदिरा पान में कलयुग का निवास क्यों है? सबसे पहली बात, अनकॉन्शियसनेस। आप अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं रहते उसको पीने के बाद। दूसरी बात, दुर्गंध। तीसरी बात, पास में ऐसी वस्तु का सेवन करो या ऐसी वस्तु को जीवन में लाओ जिससे लोग आपसे जुड़े। ऐसी वस्तु कभी सेवन मत करो जिससे बगल वाला भी उठ के चला जाए। लोगों को जोड़ने वाली वस्तुओं को लाओ, लोग दूर हो जाएं, परिवार उजड़ जाए, सब सर्वनाश हो जाए, ऐसी वस्तु में तो कलयुग ही रहेगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी जीभ जो है ना, ये सरस्वती का आसन है। लोग कहते हैं कुछ गलत मत बोलो, दिन में एक बार सरस्वती जीभ पर विराजती है। क्यों? ये जिह्वा, ये सरस्वती का आसन है। हम लोग शब्दों को इस जिह्वा से बोलते हैं, राग रागनियों को इस जिह्वा से गाते हैं। सरस्वती इस जिह्वा पर बैठती है। उनके आसन को बढ़िया शुद्ध पंचामृत से अभिषिक्त करना चाहिए कि मदिरा पान करके उस आसन को दूषित करना चाहिए? हमारा हृदय ये एक कुंज है, इसमें भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान हृदय में विराजमान है तो भगवान को वही वस्तु देनी चाहिए जो उनके लिए भोग्य हो, वो नहीं देनी चाहिए जिससे भगवान को पीड़ा हो। इसलिए मदिरा पान में भी कलयुग का निवास। द्यूतम पानम, और तीसरा है स्त्रिय, पराई स्त्री का संग, इसमें भी कलयुग का निवास है। आपने अग्नि को साक्षी मान करके किसी के साथ 7 फेरे लिए हैं, किसी के साथ ब्याह किया है, मंगलसूत्र गले में बांधा है, तत्पश्चात अन्यत्र स्त्री के प्रति भावना उत्पन्न होना, यह कलयुग का ही लक्षण है। द्यूतम पानम स्त्रिय, ये 3 स्थान हो गए। और चौथा स्थान कलयुग का है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज। साधारण सीधी बात भी करेंगे तो उसमें भी गाली देकर के बोलेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में भी कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हो गए। तो कलयुग ने कहा महाराज परिवार बड़ा, एक स्थान और दे दो। तब पुनश्चयाच मानाय जात रूपम मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत का धन, अनीति का धन। अकबर घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। एक पेड़ के नीचे एक फकीर महात्मा पड़ा था। उस फकीर को देख करके, उसकी फकीरी को देख करके अकबर को उस पर दया आ गई। अपने गले से एक स्वर्ण की माला उतार करके बीरबल को दी, जाओ जाकर के इस फकीर को दे दो। महाराज ने प्रसन्न होकर दी है। फकीर को जैसे ही वो सोने की माला मिली, वो तो आनंदित हो गए। वाह महाराज, कितने की होगी? बोले तुम जीवन भर इससे खा पी के रह सकते हो, इतनी की है। अब तो महाराज वो फकीर उसको कभी कहीं छुपावे, कहीं घर तो है नहीं उसके पास में, बार बार छुपावे, फिर देखने जावे कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले तो नहीं जाएगा। रात में अपने सिराने में गड्ढा करके उसको रख दिया और वहीं सो गया। अब बार बार उठ करके फिर गड्ढा थोड़ा हटा के देखता है, यही है ना, ठीक है, फिर सोता है, फिर उठ के देखता है, यही है ना, ठीक है, कोई ले तो नहीं जाएगा। बेचारा शौच आदि करने भी जाता है तो जल्दी फट से दौड़ के आता है, कोई ले तो नहीं जाएगा। 7 दिन हो गए, खाना पीना उठना बैठना सब उसका बदल गया।
7 दिन बाद जब राजा अकबर वहां से पुनः निकला तो फकीर दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के उसके घोड़े के सामने रख दिया, महाराज मुझे नहीं चाहिए, रख लो इसको। बोले क्यों? बोले जब तक ये नहीं था कम से कम चैन से सोता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, जब से ये सोना आया है तब से मैंने सोना गवा दिया है, इसको मुझसे वापस ले जाओ। बिना परिश्रम का यदि 1 रुपया भी आपके पास है तो बुद्धि को विकृत किए बिना रह नहीं पाएगा, उसमें कलयुग का निवास है। इसलिए हमारे यहां विधान बताया गया, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। इसलिए हमारे यहां पर विधान बताया गया कि घर की लक्ष्मी को यानी कि धन को पवित्र करने का उपाय क्या है। बोले उसको पवित्र करने का उपाय यह है कि उसको लक्ष्मी को बेटी मानो, धन को बेटी मानो, और बेटी जब बड़ी हो जाए, उसकी उम्र हो जाए, यानी कि मतलब धन खूब बढ़ जाए, तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। तो ऐसे ही धन जब बढ़ जाए तो उसको पवित्र करने के लिए उस धन रूपी बेटी का ब्याह करो। लक्ष्मी का ब्याह केवल नारायण से होता, और किसी से होता नहीं है। तो इसलिए क्या करो? बोले भगवत कार्यों में अपनी लक्ष्मी का व्यय करना ही उस मानव के द्वारा घर के धन का नारायण के साथ ब्याह करना है। अब सामर सिंघा परिवार जो यहां है, इन्होंने खूब व्यय किया धन का इस कथा को कराने में। सब व्यय तो होता ही है, भोजन भंडारे का व्यय होता है, इतने बड़े पंडाल का व्यय होता है, हमारे पूरे परिकर के सब ब्राह्मण आदि सब वृंदावन से आए आने जाने का व्यय होता है, सबको दक्षिणा देंगे उसका व्यय होता है। ये सारे व्यय होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि इनके घर की लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ हो रहा है। इनकी घर की अब लक्ष्मी नारायण से ब्याह करके शेष बचे हुए धन को पवित्र कर रही है। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी का ब्याह तभी करना चाहिए जब वो बड़ी हो जाए। छोटी सी लक्ष्मी का ब्याह कर दोगे तो फिर बाल ब्याह का दोष लग जाएगा। इसलिए जब तक उसकी क्षमता नहीं हो जाए लक्ष्मी की कि हां अब ये योग्य हो गई है, तब उसका ब्याह करना चाहिए। तो ये 5 स्थान प्रदान किए। बंधुओं, आपसे निवेदन, भूल करके भी इन 5 स्थानों पर मत जाओ। ना तो कभी जुआ खेलो, ना कभी सुरापान, मदिरापान, गुटखा आदि सेवन का कोई कुछ नहीं, ना कभी पराई स्त्री संग करो, ना कभी हिंसा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी नहीं। मन से भी किसी की हिंसा नहीं। कई लोग होते हैं वो वाणी से हिंसा नहीं करते, मन से करते हैं। बड़ा ताव में चल रहा है, काली कलर की फॉर्च्यूनर में चलता है, वहां जाएगा इसका पांव टूट जाए, मन से सोच लेना ये भी हिंसा है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हिंसाओं से बचो। और अंतिम बताया, अनीति का 1 रुपया भी यदि है उसको उठाना नहीं कभी भी। नीति की रूखी रोटी अच्छी है, अनीति का जल भी नहीं पीना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी घर में आप जाओ, वैसे तो मैं कहीं पधरामनी वगैरह ये कहीं नहीं जाता मैं, और जब से लाल जी हमारी सेवा में तब से तो बिल्कुल ही नहीं जाता। और उनकी सेवा करना, उनका प्रसाद पाना, और किसी की बहुत इच्छा होती है, कोई बहुत प्रेमी जन परिजन है तो उनके यहाँ जाकर के बस थोड़े 2 काजू खा के आ जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव उसमें भी कहते हैं कि किसी के यहां बैठ करके जल भी पिया है ना तो वो जल कब पचेगा? बोले 2 मिनट संकीर्तन कर लो वहां बैठ के, 2 मिनट अपनी वाणी का व्यय करो, वाणी से थोड़ी सी मेहनत करो तो वो पानी पचेगा, नहीं तो वो भी नहीं पचा पाओगे। ऐसे बड़े नियम बताए गए महाराज धन को व्यय करने के। घर में आज तक जो क्रिया नहीं हुई, यदि वो होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कलयुग आ गया है, और उसके निवारण के लिए प्रयास करना शुरू कर दो। इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को दे दिए। लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके आए तो कारागृह खोला अपना, उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सामान रखे थे जो कि पांडवों ने जीते थे। उन्हीं में से एक मुकुट था मगध नरेश जरासंध का, जिसको भीम ने मारा था। उस मुकुट को देख करके परीक्षित को लगा बड़ा सुंदर है, मैं पहन लूं। जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन है, कलयुग प्रवेश कर गया दिमाग में। जिसके यहां पर हिंसा करना पाप है, जिस परीक्षित के राज्य में हिंसा करना पाप था, वो राजा परीक्षित स्वयं आखेट को वन में गया हिंसा करने के लिए, शिकार करने के लिए। किसी को मार नहीं पाया क्योंकि अभ्यास में नहीं थी हिंसा। तभी जोर की प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर के वहां एक संत को बैठा हुआ देखा। शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। उनसे जाकर के परीक्षित कहता है, महाराज राजा परीक्षित आपके द्वार पर आया है, जल पिलाइए। लेकिन शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उनको बाहर की किसी वस्तु की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
कोई प्रक्रिया ना देने पर राजा को अपना अपमान लगा और उसने मरा हुआ सर्प उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोले पाखंडी ढोंगी बाबा, राजा तुम्हारे द्वार पर आया है और पानी की याचना कर रहा है, तुम उसको जल नहीं पिला सकते? ध्यानस्थ बैठे हो। बंधुओं, अपमान का बोध किसको होता है? मेरा अपमान कर दिया, यह अपमान बोध किसको होता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है उसी को अपमान बोध होता है। और जिसको अपमान बोध नहीं होता, अपमान करने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या? उसके हृदय में सम्मान की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए ये भी कलयुग के दोष हैं। कलयुग जब आता है तो ये दोष भी लाता है। क्या? अति सम्मान की इच्छा। शास्त्र ने एक आज्ञा करी है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी बहुत निंदा कर रहा है कोई, तो उस निंदा को स्वीकार कीजिए। क्यों? अपनी कानों से अपनी निंदा सुनने से मानव के पाप नष्ट होते हैं। यदि कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे बारे में अपशब्द कह रहा है, तो उसको सुनने से मेरे पाप खत्म होंगे। और अपनी ज्यादा प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदकों को सदैव पास रखो। क्यों? बोले चलती फिरती गंगा है, बार बार गाली देगा, जितनी बार गाली देगा उतने पाप नष्ट होते चले जाएंगे। लेकिन यदि कोई बहुत प्रशंसा करे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, और आप दिल, वो बंगाल में कहते हैं अति भोक्ति चोरे लोक्षण। अति भक्ति कोई दिखावे, ज्यादा दुल्लर तिल्लर होता जाए, चरणों में गिरा जाए, आपकी कथा, आपकी वाणी, आपका स्वर, आपका जे, आपका वो, समझ जाना चोर है ये। अति भोक्ति चोरे लोक्षण। इसलिए ज्यादा प्रशंसा करने वालों से दूर रहो सदैव। किनके पास रहो? बोले जो निंदा करते हैं, जो आपकी गलती को आपके मुंह पे बता देते हैं, उनके पास रहो। इसका मतलब ये नहीं शाम को मिलने आओ पूरी गलती निकाल के आपने कथा में ये बोला था। आप अपने लिए समझो। आजकल के युवान कैसे हैं? यदि उनकी अवगुण बता दिए जाएं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। माता पिता गुरु जितने भी बड़े हैं, उनका क्रोध वर के समान होता है, वरदान के समान होता है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। इसलिए कभी माता पिता यदि गुस्सा नहीं करते तो जानबूझ के ऐसा काम करो कि उनको गुस्सा आवे, दो चार गाली दें। क्यों? उनके मुख से निकले हुए सुंदर वचन और उनके हाथों से निकली सुंदर पिटाई ही तुमको जीवन में कुछ बनाएगी। अरे वो बालक ही क्या है जो कभी अपने माता पिता से नहीं पिटा? वो उस बालक ने जीवन में कुछ नहीं पाया जिसने अपने माता पिता से कभी सुनाई, कभी डांट ना खाई हो, कभी पिटाई ना खाई हो। आज ही सारे घर पे जाना, मम्मी पापा को परेशान करके खूब गाली खाना रहती है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। राजा परीक्षित ने अपराध किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया बेवजह। छोटे छोटे बालकों ने वो दृश्य देखा, जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। क्रोध में भर करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के वाक वज्रम विशसर्ज, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। लौट करके आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बहुत रोया श्रृंगी। थोड़ी देर में जब शमीक ऋषि के नेत्र खुले, सामने बैठे हुए पुत्र को रोता देखा। पिताजी, शमीक ऋषि ने आपके, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि ने जैसे देखा मरा हुआ सर्प पड़ा, उठा करके उसको दूर फेंक दिया। बोले क्यों? बोले जल मांगा था आपसे, लेकिन आप ध्यान में थे, आपने नहीं दिया, इसलिए ऐसा किया। शमीक ऋषि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोले कोई बात नहीं, राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसे कैसे कुछ भी कर देंगे? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने उसको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित है। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित के मृत्यु के शाप को सुनकर के शमीक ऋषि खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित, श्रृंगी, राजा परीक्षित ने कोई अपराध किया था तो उस अपराध के दंड में कोई और दंड देते, तुमने सीधा मृत्यु दंड क्यों दे दिया?
किसी व्यक्ति को कोई रोग लग जाए तो वैद्य को रोग दूर करने की दवाई देनी चाहिए कि सीधा रोगी को ही खत्म कर देना चाहिए? रोग दूर करने की दवाई देनी चाहिए ना। बैर रोग से होता है, रोगी से नहीं होता है। लेकिन तुमने गलत किया, तुमने रोगी से बैर किया, राजा परीक्षित से बैर करके तुमने। भगवान बुद्ध से हमने क्या सीखा? यही सीखा। भगवान बुद्ध कभी भी मानव से बैर नहीं करते, मानव के भीतर जो राक्षसत्व है उससे बैर करते थे। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव के दुर्गुणों को देख करके मानव से दूरी मत बनाओ, उसके दुर्गुणों को सुधारने का प्रयास करो। ना सुधरे तो फिर उसको उस पर छोड़ दो, लेकिन तुम अपना प्रयास एक बार जरूर करो। ये भगवान बुद्ध के सूत्र थे। इसलिए मानव से कभी बैर मत करो, रोग से बैर करो, उसके अंदर जो दुर्गुण है उससे बैर करो। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अपने एक शिष्य को बुला के कहा, राजा परीक्षित को जाके बता दो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उनकी, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। राजा परीक्षित को जाकर के जैसे ही बताया गया कि 7 दिन शेष हैं, राजा परीक्षित ने तुरंत अपना शीश से मुकुट उतार दिया, अपने सोने चांदी के सब आभूषण उतार दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा बना दिया और अपनी पत्नी और पुत्र सबको आशीष देकर के राजा परीक्षित वन को निकल गए। गंगा के किनारे जाकर के बैठे बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत उनको अंतिम समय में उपाय बताने के लिए आए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण से नहीं बता पाया कि तुम ये करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और तभी वहां पर आगमन हुआ व्यास नंदन श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सब लोग स्वागत करो श्री सुखदेव जी का। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभतुष्ठो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। एक अवधूत भेष में। कितनी उम्र है सुखदेव जी की? त्वम द्वष्ट वर्ष, 2 बार 8 यानी कि 16 हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन फिर भी 16 वर्ष के नहीं 8 वर्ष के ही दिख रहे हैं, इसलिए तुम द्वष्ट वर्ष कहा गया। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी केवल एक कॉपीन पहनी है, घुंघराले केश हैं, तोते जैसी लंबी उनकी मुखमंडल की कांति है, इसलिए उनको सुख कहा जाता है, सुखदेव। सुखदेव जी आए और आकर के सीधा व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर आकर के बैठ गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति की, स्तवन किया। महाराज, आप जैसे संतों का स्मरण करने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है, आपका दर्शन हो जाए, चरण छूने को मिल जाए तो कहना ही क्या है, सौभाग्य है मेरा। प्रभु, मेरे जीवन के 7 दिन शेष हैं, मैं अपनी मुक्ति के लिए क्या करूं, मुझे बताइए। और यहां हम श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए फिर द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से। सुखदेव गुरु हैं हमारे, इस व्यास परंपरा के सबसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए उनको 2 मिनट अपने एक भाव से मैं प्रणाम करूं। आप लोग भी मेरे साथ प्रणाम करो, फिर जल्दी जल्दी आगे की कथाओं में प्रवेश करेंगे। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू, साहिल भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू। मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू। तुम मद भरा
टूटी हुई कश्ती मेरी तेरे भरोसे है पड़ी, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बंधुओं, सबसे बड़ी गुरु कौन है? गुरु का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तु निरोधकः। गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है उसको दूर करने वाला। गुरु संपूर्ण विश्व के अंधकार को दूर करने वाले तो केवल कृष्णम वंदे जगद गुरुम। सबसे बड़े गुरु तो श्री कृष्ण है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं और यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन कि वरियानेशते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपः आत्मवेद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिशय पर। हे राजन, सावधानी से सुनिए थोड़ा। तुमने जो ये प्रश्न किया है अपने लिए नहीं कर रहे हो। तुम जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो। क्यों भाई? तुम्हारे सामने इतने सारे संत महात्मा बैठे हैं, तुम 7 दिन हमारे साथ में केवल कीर्तन भी करते रहोगे, हमको देखते भी रहोगे, तो भी तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तो मुक्ति तो तुमको वैसे ही मिल जानी है। तुम प्रश्न किस लिए कर रहे हो? क्रतो लोक हितम नृप। हे राजन, तुम आने वाले कलयुग के लोगों के लिए उपाय पूछ रहे हो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रत्येक मानव जल्दी मरने वाला है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज की कथा सुना रहा हूं, कल 56 भोग की कथा सुना पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं सुना पाऊंगा लेकिन आप सुन पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल रात में ही मैं एक संदर्भ सुना रहा था, बद्रीनाथ में दास की कथा हुई, तो वहां पर एक महाराज जी बोले कि महाराज जी ऐसा गंगा जी का पुलिन है, बद्रीनाथ भगवान के शरण है, चरण है, भागवत जी की सन्निधि है, आपकी कथा चल रही है, बस ऐसे ही प्राण निकल जाए। हमने कि ऐसे तो श्रोता भाव भाव में भूल जाते हैं, ऐसे होता थोड़ा ही है। और भैया मैं रात्रि में सोया, सवेरे 5 बजे मुख्य यजमान दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज जी कल जो आपसे कह रहे थे ना कि मेरे प्राण निकल जाएं, ऐसा सुंदर वातावरण सब कुछ, उनके आज सवेरे 4 बजे प्राण वास्तव में निकल गए। कितनी बार ऐसा हुआ है। पूज्य पिताजी महाराज की एक कथा चल रही थी, तो बीच में, अब तो बंद कर दिया, पहले लोग आते थे, पहले यहां प्रणाम करते थे, 10-20 रुपया फटे हुए चढ़ाते थे, फिर बैठते थे कथा सुनने। उस चक्कर में हम लोग कथा भूल जाते थे। कई माताएं आती बटुआ खोलती, बटुआ में पहले देखती 100 को आ रहा हो, बार बार 10 को कहां है 10 का निकालती उसको। और कई जगह तो ऐसा होता था कि 1 का सिक्का फेंक के ब्यास जी कैच करो तो इसलिए अब बंद कर दिया कि भाई व्यासपीठ पे पैसे मत चढ़ाओ, अपने पास रखो, बस सुनो। एक बार एक जगह कथा हुई तो बीच में से कोई माता जी आई और आकर के पैसे चढ़ाए, और जैसे वो ढोक देने के लिए नीचे झुकी, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, उठे ही नहीं। तो पिताजी ने कहा इनकी श्रद्धा पूरी हो गई हो तो उठा दो, क्योंकि पूरी जनता अब उनको देखे, कथा कोई सुन नहीं रहा। उनको जाकर के जैसे ही हिलाया तो पता चले प्राण ही निकल गए। तो जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, कभी भी अंत हो सकता है। और प्रत्येक मानव के ये 7 दिन में मरने का श्राप केवल परीक्षित को नहीं लगा है, मुझे भी है और आपको भी है। हम सबको 7 दिन में मर जाना है। सोमवार से लेकर के रविवार तक केवल 7 ही दिन तो है हमारे जीवन में, और इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होगा, इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने आने वाले, मतलब हम आप सब लोगों के लिए प्रश्न किया कि हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में मुक्ति की प्राप्ति हो। सुखदेव जी कह रहे हैं तुमने अपने लिए नहीं किया है, तुम कृतो लोक हितम नृप, लोगों के लिए किया है, लोक हित के लिए किया है, तो यह प्रश्न अच्छा है। लेकिन परीक्षित, यदि तुम अपने लिए पूछ रहे हो तो यह प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अरे मुक्ति मांग रहे हो। हमारे ब्रज में कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति गोपाल से कह रही है कि मैं मुक्ति कैसे होंगी,
मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। भगवान बोले ब्रज में चली जाओ। क्यों? बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। जिस ब्रज में हमारे ब्रजवासी रहते हैं उनके चरणों की रज जब तुम्हारे माथे पर पड़ेगी, हे मुक्ति, तुम भी मुक्त हो जाओगी। ऐसी मुक्ति मांग रहे हो? अब महाराज मैं इतनी कथाएं कर रहा हूं, जीवन भर कथाएं करके इतने बढ़िया सब लोगों को भक्त बना करके, और मुझे अंतिम समय में मुक्ति मिल जाए और मुक्त होकर के मैं वैकुंठ जाऊं और वैकुंठ में मेरे को स्थान दिया जाए। बोले आप जाकर के उस सीट पर बैठ जाओ। और तभी मैं क्या देखूं, मेरे सीट के इस तरफ रावण बैठा है, इस तरफ कुंभकर्ण बैठा है, और यहीं पे कंस बैठा है, यहीं पे सारे राक्षस बैठे हैं, और उन राक्षसों के बीच में ही हजारों कथाएं करने वाला एक वक्ता भी बैठा है। यही होगा, क्योंकि राक्षसों को भी मुक्ति मिलती है, जो भगवान के हाथों मारे गए उनको भी मुक्ति मिली है। तो फिर हम भी राक्षसों की तरह भगवान से बैर करके मुक्ति पालें? इतने भजन भक्ति करने के बाद में भी मुक्ति चाहिए? मुक्ति नहीं। यहां से पूरी भागवत का सिद्धांत बदल जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं है। अरे मुक्ति के लिए तो बहुत साधारण उपाय, क्या? योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान का नाम कीर्तन किया जाए अंतिम समय तक तो भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भागवत की कथा मुक्ति के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है। हमें भक्ति मिले। मुक्ति का मतलब है कि भगवान किसी वैष्णव की श्रेष्ठता पुण्यों को देख करके उसको वैकुंठ बुला लें, वो मुक्ति है। लेकिन भक्ति क्या है? किसी भक्त की सुंदर भाव से विभोर होकर के, आनंदित होकर के वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठ छोड़ के पृथ्वी पे आ जाएं, वो भक्ति है। हम मुक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, और हम भक्ति के लिए कथा कह रहे हैं। भगवान की एक भक्ता हुई, क्या नाम था उनका? खिचड़ी का भोग लगाती थी, कर्मा बाई कथा सुनी है? उनके पिताजी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो अपनी छोटी सी बालिका से कह के गए, लाली सुन, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे। बोले हाँ। बोले मंदिर में गोपाल जी बैठे हैं? बोले हाँ बैठे हैं। तो कछु ना करनो, बस एक काम करनो। बोले कहा करनो? बोले रोज कछु ना कछु सामग्री बना करके अपने गोपाल जी को भोग लगाइयो, जब वो भोग लगा लें तब तू खाइयो, बस इतना कर लियो और कछु मत करियो, बिना भोग लगाए मत रहियो। बंधुओं देखो, एक आपको एक नियम बता के जाएं। हम लोग कई बार होता है घर से बाहर जाते हैं, अपने घर के ठाकुर जी को अलमारी में 3-4 दिन कोई बंद कर जाते हैं, और 3-4 दिन से बेचारे ना भोजन पानी कुछ नहीं पाते। भगवान की कोई भी सेवा बंद हो जाए, लेकिन भोग की सेवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कई बार मेरा भी ऐसा क्रम बनता है कि 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है दूर, अब वहां ठाकुर जी को लेके कैसे जाएं, क्या व्यवस्था, रसोईया सब जगह नहीं जा पाएंगे, सब जगह व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो हम ठाकुर श्रृंगार हमारे अलावा कोई करता नहीं, तो हम कहते हैं हम श्रृंगार करके जा रहे हैं ठाकुर जी का, अपनी मैया से कह जाते हैं आप केवल एक काम करो, क्या 3 समय ठाकुर जी का भोग लगा देना बस, और रात में ठाकुर जी को उनके बिस्तर पर सुला देना, सुबह उठा देना, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। ठाकुर जी की भोग नित्य होना चाहिए। वो आपके घर में विराज रहे हैं तो आपके घर के सदस्य के रूप में ही विराजते हैं, उनको मूर्ति पाषाण भगवान समझ के पृथक मत करो अपने से, वो घर के ही सदस्य हैं। जिस प्रकार सबको भोजन है इसलिए उनको भी भोजन है। तो कर्माबाई से कह गए कि लाली रोज भोग लगा के और फिर पइयो। बोले ठीक। अब सीधी साधी कर्माबाई सवेरे सवेरे उठी बिना नहाए धोए, और उसने अग्नि चेता के चूल्हा पर और उस पर कढ़ाई रख के और खिचड़ी बना रही है, और खिचड़ी बनाती जा रही है, दांतुन करती जा रही है, और दांतुन करते करते सोच रही है खिचड़ी कहीं लग नहीं जाए, तो दांतुन के पीछे के भाग से उसको चला देती है, और फिर दांतुन कर रही है। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर पात्र में खिचड़ी सजा करके, और लड्डू गोपाल बैठे थे, उनके सामने जाकर के पधरा दिया, और पिता को देखती थी तुलसी रखनी है, फिर घंटी बजानी है, आदि आदि करके अब खड़ी हो गई, खाओ देख लो इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है, सब ठीक है ना। और ठाकुर जी की ओर देख रही, खाओ, खा क्यों नहीं रहे आप? लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हैं, मूर्ति है। अच्छा मैं चली जाऊं फिर खा लोगे आप? मेरे सामने शर्माए रहे हो, ठीक है मैं चली जा रही हूं। चली गई, अपना आदि आदि काम कर करा के थोड़ी देर में लौट के आई, खाया कि नहीं खाया, आके देखी तो अभी भी खिचड़ी वैसी रखी है। भगवान से पूरे दिन हो गए उसको प्रार्थना करते हुए, प्रभु भोग लगाओ ना, प्रभु खाओ ना। दोपहर का समय हो गया, कर्माबाई ने कहा था पिताजी कह के गए जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगावे तब तक मत पाना। ठाकुर जी को पकड़ करके कहती है इतने गोल मटोल होते जा रहे हो, यदि नहीं खाओगे तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, पतले हो जाओगे, और तुम पतले हो जाओगे तो बुरे लगोगे, तो फिर मैं पिताजी से कह के दूसरे गोपाल जी मंगवा लूंगी।
ऐसी सरल भावना, ऐसी निष्काम भक्ति उसकी, इतनी प्रेम से ठाकुर जी से मनोविनोद कर रही है, ठाकुर जी खुद को रोक पाए? नहीं रोक पाए। तुरंत जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे, उसके हाथ से पाने लगे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। आप सब पुनावासी तैयार रहो, आज तो कृष्ण जन्म 12 बजे ही होगा। आज ना रो जल्दी, भाव से गाओ। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। जमावे बेटी जाट की। ओ बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे। बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबा मारो काम गयो है, ना जाने कब आवे रो। उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। उनके भरोसे, बैठ गयो तो भूखो ही रह जावे। हाँ उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। उनके भरोसे। बैठ गयो तो भूखो ही रह जावे गो। कर्माबाई कह रही है, बोले खिचड़ी देख के तुम्हारा मन ना कर रहा हूं, मीठो खावे को मन कर रहा है, आज खिचड़ी खा लो, कल रबड़ी खिलाऊंगी। आज जमाऊं नाने खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की। आज मो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। ओ थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की, जमावे बेटी जाट की। जमावे बेटी। भक्तवत्सल भगवान की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो, कर्मा जैसी सावरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियों घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा, जैसी सावरियों घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होके हर्ष हर्ष गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण है के हर्ष हर्ष गुण गावे गो। हाँ भक्ति भाव से पूर्ण है के हर्ष हर्ष गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण है के हर्ष हर्ष गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की, जिमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। तो जीवो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीव मारा शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर
श्याम गणी जिमावे बेटी जाट की। जीव मारो श्याम गणी जिमावे बेटी जाट की। ओ जीमो मारो श्याम गणी जिमावे बेटी जाट की। ओ जीव मारो श्याम गणी जिमावे बेटी जाट की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगो। भक्ति भाव से पूर्ण होके हर्ष हर्ष गुण गावेगो। भगवान को भक्ति भाव अति प्रिय है। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठो। भाव नहीं तो सब साधन झूठो। बिरथा सकल निधान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो भाव होए तो, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, पत्थर ही दिखेगा। और भाव होए तो जित देखूं उतित दीखत सुंदर श्याम। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम मुक्ति मांग रहे हो भक्ति को छोड़ के। अरे वही मुक्ति मांग रहे हो जो मुक्ति रावण कंस आदि राक्षसों को भी मिली है। क्या केवल उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में आकर के तुम्हारी रक्षा की थी? अरे परीक्षित सोचो, कोई विलक्षण भाव विलक्षण भक्ति की स्थापना तुम्हारे द्वारा करवानी है, इसलिए भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में आकर रक्षा की। साधारण मुक्ति के लिए 7 दिन शेष हैं। यदि आज 7वां दिन होता ना, और यदि तुम्हारी सांस निकल रही होती, अंतिम क्षण तुम्हारा होता, तुमने इन 7 दिनों में कोई क्रिया नहीं की होती, अंतिम क्षण में भी यदि मैं आ जाता तो तुमको मुक्ति दे देता। लेकिन तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, उनके बारे में पूछो ना। तब परीक्षित महाराज के हृदय से मुक्ति की इच्छा खत्म हुई। तब उन्होंने कहा, समीचीनम बचो भगवन सर्वज्ञस्वत्वान घ तमो विशीर्यते मय्यम हरे कथयतः कथा। अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। इन 7 दिनों में मैं कैसे भगवान का प्रिय भक्त बन सकूं, उसके लिए आप मुझे हरि की कथा सुनाओ। जब ये भाव कहा है तब सुखदेव जी महाराज खुश हुए और उन्होंने मंगलाचरण गाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रुतयाय देहिनामंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी महाराज ने अब कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु आप भगवान हो लेकिन आप भी किसी का ध्यान धरते हो, मैंने सुबह सुबह देखा है। तब नारद जी के भाव को सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं, ईश्वर तो नारायण है। नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परा लोका, सब कुछ नारायण के पराधीन है। भगवान तो केवल नारायण है, मैं भी उनके पराधीन हूं। तब उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत बताया और चतुश्लोकी भागवत को श्री नारद जी महाराज को प्रदान किया। किस भाव से दिया? तुम्हें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तारीकरण करोगे। पहले भागवत केवल 4 श्लोकों में थी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने वही 4 श्लोकों की भागवत 16,108 18,000 श्लोकों में परिणित की, विस्तारीकरण किया। इस प्रकार ये पूरी कथा बताई गई, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत दी और भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दी। संपूर्ण वृत्तांत बता करके तृतीय स्कंद प्रारंभ हुआ। तृतीय स्कंद में 2 भक्तों का मिलन हुआ, उद्धव और विदुर। उद्धव कौन है? भगवान यदुवंशियों के सेनापति। और विदुर कौन है? कौरवों के सेनापति। दोनों भक्तों का मिलन वृंदावन में हुआ। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से पूछा, अरे द्वारिकाधीश के सेनापति, बताइए ना हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं? विदुर जी भी राज शासन छोड़ चुके थे। क्यों?
भगवान शांति दूत बनकर के आए थे कौरवों के पास, और कौरवों से आकर के, दुर्योधन से आकर के भगवान ने प्रस्ताव रखा कि दुर्योधन, ये महाभारत युद्ध मत करवाओ। यदि ये महाभारत युद्ध होगा, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगे, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, खून खून से बहेगी गंगा कितने वर्षों तक। मत करो ये युद्ध। हम कुछ नहीं चाहते, केवल 5 पांडवों को, कुछ नहीं तो भारत के छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वो वहीं रह लेंगे, लेकिन युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान बोले ठीक है। इस बात को विदुर जी ने जब सुना तो विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र से कहा कि भगवान ने कितना बढ़िया बात बताई थी, 5 छोटे गांव मांगे थे, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने किस प्रकार अनादर किया उनका। अरे धृतराष्ट्र, हमें तो लगता है तुम्हारे घर में ये आस्तीन का सांप है। कौन? दुर्योधन। इसको घर से निकाल दो। इस बात को किसी ने जाकर के दुर्योधन को कह दिया कि विदुर काका आपको आस्तीन का सांप कह रहे हैं। दुर्योधन को जैसे ही पता चला तो आकर के विदुर काका को उल्टा सीधा बोलने लगा, हमारा अन्न खाते हो, हमारे अन्न पर पलते हो, हमें उल्टा सीधा बोलते हो। विदुर जी ने तुरंत अपने धनुष बाण और सब वहीं रख दिए। बोले क्षमा कीजिए, अब मैं आपके यहां नहीं रह सकता, और धनुष बाण इसलिए छोड़ करके जा रहा हूं, कहीं तुम लोग ये ना सोच लो कि मैं पांडवों के पास जाकर के मिल जाऊंगा। अन्न खाया ना तुम्हारा, तो वफादारी अंत तक निभाऊंगा, लेकिन अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां पर बुलाया ना गया हो, जहां पर आदर ना किया जाता हो, जहां पर नैनों में प्रेम ना हो, आपको देख करके कोई खुश ना होता हो, तुलसी तहां ना जाइए, वहां जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वहां पर सोने की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। यही तो हुआ था किसके साथ? सती के साथ। आमंत्रण नहीं था दक्ष प्रजापति का, लेकिन फिर भी गए, और गए तो वहां पर फिर जो हुआ सबको पता है। विदुर जी महाराज ने तत्क्षण राज्य छोड़ दिया, वृंदावन में श्री उद्धव जी से मिले, उद्धव जी से पूछा, तब उद्धव ने बताया भगवान अपने स्वधाम चले गए, जाते जाते ज्ञान उपदेश करके गए भागवत धर्म का, और मैत्रेय मुनि को उन्होंने आज्ञा की कि तुम्हारे आश्रम पर मेरा प्रिय विदुर आएगा, उसको ये भागवत धर्म तुम सुना देना। मैत्रेय मुनि आपका हरिद्वार में इंतजार कर रहे हैं विदुर जी। विदुर जी तुरंत दौड़ करके हरिद्वार पहुंचे हैं, और मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, और वहां पर मैत्रेय और विदुर संवाद चला है। केवल एक श्लोक में हम लोग ये सुने, बहुत बड़ा है इसलिए मैं केवल एक श्लोक मात्र स्पर्श करूं। मैत्रेय विदुर संवाद, फिर पुनः कथा के बीच में ये कोई ना कोई प्रसंग आते रहेंगे। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से एक प्रश्न किया, और यह प्रश्न इतना सुंदर है कि सबको सुनना चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम् यदत्र युक्तम भगवान वदेन। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है, संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन क्या उसको सुख मिलता है? नहीं मिलता। सुख केवल अनुभव मात्र होता है। जब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म किया गया तो फिर सुख मिलता क्यों नहीं है? भगवान ने इसका उत्तर दिया, सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। यदि मानव को कर्म करने के बाद जो उसको चाहिए वो यदि मिल गया तो वो कर्म करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए मैं सदैव उसको वो वस्तु देता तो हूं, लेकिन किसी ना किसी वस्तु का सदैव अभाव बना करके रखता हूं, ताकि उसको पाने के लिए वो कर्म में लगा रहे, करता रहे, करता रहे। वास्तव में सुख क्या है? सुख केवल एक इमेजिनेशन है, सुख केवल एक सोच है हमारी। वास्तव में सुख होता नहीं है। अब आपको क्या बताएं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवता अमृत पीते हैं, लेकिन जब हम लोगों को रसगुल्ला खाता और कचौड़ी खाता हुआ देखते हैं ना, तो देवताओं को हम पर घृणा होती है। राम राम राम, क्या खा रहे हैं? हमारा अमृत अच्छा है इससे। तो ये लोग कैसे खा जाते हैं? जब हम लोग रसगुल्ला गुलाब जामुन एक बार में गप्प करते हैं तो देवताओं को बड़ी घृणा होती है हमसे। शास्त्राज्ञा है सच में। बोले किस प्रकार? बोले जिस प्रकार मानव को कुकर सूकर को देख के घृणा होती है, ये राम राम क्या खा रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनके लिए वही रसगुल्ला है, वही गुलाब जामुन है, कुकर सूकर को उसी में ही सुख मिलता है। ठीक उसी प्रकार
ये सुख क्या है? मैंने जिसको सुख मान लिया वही सुख बन जाता है। ये पटका है, मुझे सुख दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है यहां बैठे हर व्यक्ति को इससे सुख मिलेगा, किसी को नहीं भी मिलेगा, उसके लिए वो सुख नहीं है। तो सुख क्या है? सुख केवल और केवल एक सोच है हमारी, वास्तव में सुख होता नहीं है। हम जिसमें सुख अपने आप को मान लें, जिसमें सुखी खुद को समझ लें, उसमें सुख है, नहीं तो नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सब दुखी। इसलिए क्या करो? काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप अपना घर छोड़ दो, धोती बगलबंदी पहनना शुरू कर दो, बाबा जी बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, भगवान का नाम। अरे नहीं, कर्म करो, जो करते हो वो करो, दिन रात करो, लेकिन हर घड़ी भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवत स्मरण बना रहे, बस यही भाव। दूसरा प्रश्न इन्होंने ये भी पूछा कि भगवान ने जब सारी दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई, सब अलग अलग क्यों बना दिए? सबको समान बना देते भगवान, सबको धनवान, सबको सुंदर, सबको गोरा, सबको लंबा चौड़ा हट्टा तगड़ा। भगवान ने पृथक पृथक दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अब वो विषय अगर शुरू किया तो फिर 8 घंटा लग जाएगा मेरे को, लेकिन एक सूत्र में बता दूं। भगवान जब प्रलय करते हैं तो पूरे तीनों लोगों को अपने अंतस्थ में धारण करके सो जाते हैं, और जब उठते हैं कुछ नहीं होता, केवल ब्रह्म होते हैं भगवान। तब अपना स्नान ध्यान करके भगवान अकेले बैठे बैठे क्या करें, सोचते रहते हैं, कभी कुछ करूं कुछ करूं। तो अपना मन लगाने के लिए भगवान कहते हैं, मैं एक हूं, यदि बहुत होता तो कितना अच्छा होता। एको हम बहुत श्याम। जैसे ही भगवान सोचते हैं मैं बहुत होना चाहता हूं, इतने में नाभि से कमल उत्पन्न, उस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न, वो सृष्टि बनाते हैं, पृथ्वी बनती है, उद्भिद सबसे पहले बनते हैं पेड़, जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले। भगवान उनको आज्ञा करते हैं, ऐसा मानव बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। सबसे पहले पेड़ बनाए, इनको कहते हैं उद्भिद, जमीन फाड़ के पैदा हुए, इनको बनाया। लेकिन ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब बोला कोई और बनाओ, तब उसके बाद में उन्होंने बनाए उद्भिद के बाद बनाए स्वेदज। स्वेदज यानी कि उद्भिद पेड़ों के पत्तों की गंदगी से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु, इनको बनाया स्वेदज। उद्भिद बन गए, स्वेदज बन गए। उसके बाद बनाए जरायुज, नहीं अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग पूछते हैं पहले अंडा आया कि मुर्गी? भागवत के अनुसार सबसे पहले अंडा बनाया गया, अंडज। उसके बाद में अंडे से पैदा होने वाले सारे जीव जंतु बना दिए गए, और अंत में बनाए जरायुज, जो जरा में लिपट करके होते हैं, गाय भैंस चीता जिब्रा जिराफ, इन सबको बनाया। इस प्रकार करते 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 महाराज 83,99,999 प्रकार के जंतु बना दिए। लेकिन अब भी मन को शांति नहीं मिली। सब कर्म करते हैं, भजन कोई नहीं करता। तब भगवान ने इनको चतुश्लोकी भागवत दी। ब्रह्मा जी से कहा इसका जाप करो, पुरुषचरण करो। पुरुषचरण करके जब उन्होंने रचना की, तब उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहले मानव की रचना की। भागवत की विज्ञान, भागवत की साइंस ये है। पहले मानव कौन है पृथ्वी के? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों का जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। और भजन करते हुए चारों चले गए। बोले कि अब ये भजन ही भजन करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तब 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे नारद जी। उनसे पूछा बेटा मैंने क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ललाट नीला पड़ा और उस नीले ललाट का भेदन करके भगवान शिव वहां से प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ।
शंकर जी को ब्रह्मा जी ने पकड़ा, बेटा मैंने क्यों बनाया है आपको? बोले भजन करने के। बोले चुप, भजन भजन भजन, कर्म कौन करेगा? जाओ जाकर के सृष्टि करो। अब शंकर जी का सृष्टि में मन ही नहीं लग रहा, संसार बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं। आज हम लोग गए थे केदारनाथ, देखो कैसे बाबा कहां बैठे हैं, बिल्कुल बीहड़ जंगल में एक पर्वत के नीचे, पूरे दिन भीगते ही रहते हैं, भीगे देवता, पूरे दिन गीले रहते हैं। रस में रसीली रस में रहत गड़ी, एक पद है हमारे अष्ट सखाओं का। ऐसे ही भगवान शिव हमेशा रस में सराबोर रहते हैं, सदैव भीगते रहते हैं। भगवान शिव को बनाया गया, ब्रह्मा जी ने फोर्सफुली उनसे कहा कि सृष्टि करो, बनाओ, इंसान बनाओ। तब ब्रह्मा शंकर जी ने क्या बनाया? को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के तो मुंह ही नहीं बनाया, केवल धड़ी धड़ बना दिया, बिना मुंह के ही घूम रहा है आदमी। और किसी के विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुंह बना दिए। किसी को बिन पग चला ही, बिना पैर के ही चल रहा है महाराज, ऐसा बना दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए जीव तो बोलते थे, लेकिन शंकर जी के द्वारा बनाए गए जीव बोलते नहीं, हुंकार भरते हैं। इनको बनाया? भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी, इनको बना दिया। रावण ने अपनी स्तुति में लिखा कि मेरे गुरुदेव शंकर जी ने कैसी सृष्टि बनाई। यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग यस्यास्ते गायन्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये जितने भी स्वर अभी निकाले हमने, ऐसे बोलने वाले जीव बनाए भगवान शिव ने। भूत प्रेत बना दिए महाराज। ब्रह्मा जी बोले देख के हमें हमारी सृष्टि कैसी बन रही है बेटा, सब बढ़िया बना रहा है कि नहीं? नीचे आके देखा तो महाराज भूत प्रेत घूम रहे हैं पूरी पृथ्वी पे। अलम प्रजा भी शंकर जी को कहा अब प्रजा मत बनाओ, तुम क्या करो, इन सबको समेटो और जाओ उत्तर में जाकर के निवास करो। ऐसे भगवान शिव समस्त भूत प्रेतों को लेकर के और कैलाश पर जाकर के विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ऐसे भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीह चिदाकाश माकाश वासम भजेहम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश माकाश वासम भजेहम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। श्री केदारनाथ भगवान की। ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी को लगा क्या करें, कैसे करें, सृष्टि बनने में नहीं आ रही है। तभी उन्होंने अपने वाम अंग से पहली बार एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम है सतरूपा, और अपने दाहिने अंग से एक पुरुष बनाए जिनका नाम स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु सतरूपा का निर्माण करके कहा कि अब जाओ जाकर के तुम लोग सृष्टि करो। जैसे पृथ्वी पर जाने लगे तो हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके चले गए। तभी ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान गए रसातल से पृथ्वी को लाकर के उन्होंने पुनः स्थापित किया और हिरण्याक्ष के पेट को विदीर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। तब से हिरण्यकश्यप ने प्रण ले लिया कि मैं हरि को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे भाई को मारा। स्वयंभू मनु सतरूपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब ये क्रम चलेगा और इसी से हम लोग कृष्ण जन्म तक पहुंचेंगे। इसी बीच में सब भक्तों की कथा आएगी। स्वयंभू मनु सतरूपा की 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति माता का ब्याह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? तथा स चाहम परिवोड काम समान शीला ग्रहमेद धेनुम।
ऐसा वरदान आज तक भगवान से किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि गऊ के जैसी सीधी सादी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले वाह भाई, तुम्हारी इस तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान बोले कि स्वयंभु मनु की बेटी देवहूति से आपका ब्याह होगा, और देखो आपके यहां संतान का रूप धारण करके मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो। देवहूति के साथ में करदम ऋषि का ब्याह हुआ। करदम ऋषि जैसे ही देवहूति से ब्याह किए, उनको अपने कक्ष में लेकर के आए, और उनको देखते 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 उनकी 60 वर्ष की समाधि लग गई ब्याह के तुरंत बाद। किस भाव से समाधि लगी? बोले कि ये उस सुंदरता की बिंदु इतनी सुंदर है, तो उस सुंदरता की सिंधु कितनी सुंदर होगी, उस सिंधु का मालिक श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो श्री कृष्ण जिन किशोरी जी से प्रेम करते हैं वो श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। इस विचार में उनकी समाधि लग गई। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो सामने बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसको देख करके श्री करदम ऋषि कहने लगे, देवी आप कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। बोले तुम्हारा शरीर को क्या हो गया? जर्जर हो गई बिल्कुल। बोले जर्जर तो हो ही जाएंगे, अब ब्याह के बाद तुम समाधिस्थ हो जाओगे तो फिर तो हम जर्जर हो ही जाएंगे। 60 वर्ष बाद आपकी समाधि खुली है। करदम ऋषि ने कहा, देवी मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, चलो तुमको घुमा के लाऊं। एक विमान बनाया, कामघ विमान, भारत का सबसे पहला विमान कामघ। उस विमान को बनाया, बोले चलो इसमें बैठ के भ्रमण के लिए चलते हैं। देवहूति कहने लगी जर्जर शरीर से कैसे जाऊंगी? तभी करदम ऋषि ने उनसे आज्ञा की, बोले जाओ, ये बिंदु सरोवर है, ये भगवान के नेत्रों का बिंदु है, इसमें स्नान करो। स्नान करते ही नया स्वरूप मिला। पूरे विश्व का भ्रमण करके लौट के आए तो 9 कन्या हुई करदम ऋषि को। ये 9 कन्या कौन है? नवधा भक्ति। ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति हैं। ये 9 भक्ति, इस पर मैंने 7 दिन कथा की है 9 भक्तियों पर, YouTube पर वो है, मिल जाएगी नवदा भक्ति। अभी लॉकडाउन के बीच में अकिंचन कथा, बिना माइक बिना पंडाल के, जमुना जी के किनारे कुटिया में बैठ के कथा की। सवेरे 3:30 बजे कथा शुरू होती थी और भोर में 6 बजे पूरी होती थी। तब नवदा भक्ति पर 7 दिन कथा की थी। ये नवदा भक्ति कौन कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति, कीर्तन भक्ति दूसरी भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भगवान को याद करना तीसरी भक्ति, स्मरणम पाद सेवनम चरणों की सेवा, ये पाद सेवन, ये चौथी भक्ति, अर्चनम भगवान की अर्चना करना पांचवी भक्ति, वंदनम भगवान की स्तुति गाकर के वंदना करना ये छठवीं भक्ति, दास्यम सातवीं भक्ति भगवान के दास बन जाना, सख्य मित्रता ये भगवान की 8वीं भक्ति, और आत्मनिवेदनम 9वां यानी कि अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। ये 9 भक्ति। 9 कन्याओं को देख करके करदम ऋषि बोले हमने तो संकल्प लिया था एक संतान होती वन में चले जाएंगे, 9 पुत्रियां हो गई, अब हम जा रहे हैं वन में। देवहूति माता ने कहा नहीं, इनका ब्याह करके जाओ। उन 9 कन्याओं का 9 प्रजापतियों से ब्याह करके करदम ऋषि जैसे ही जाने लगे तो देवहूति कहने लगी अब मैं अकेली कहां रहूंगी, बेटियां अपने घर गई, आप वन में जा रहे हैं, मैं अकेली क्या करूं, एक पुत्र होता तो उसके भरोसे जी लेती। तब करदम ऋषि को याद आया कि भगवान ने वचन दिया था वो पुत्र बन के आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में करदम ऋषि के यहाँ भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। आज सब भगवान ऐसे ही आएंगे। नंदोत्सव है ना, तो भीड़ भाड़ चाहिए ठाकुर जी को। बरा आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी आ गए, अभी कपिल भगवान आ गए, अभी देखो सब आएंगे। कपिल भगवान का बाल्यावस्था भागवत में नहीं लिखी है। करदम ऋषि को आज्ञा कर दी पिताजी आप जाओ वन में जाके भजन करो, हम मैया का ख्याल रखेंगे। देवहूति माता को पता है कि मेरे पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। तो आज देवहूति माता ने अपने पुत्र